जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, जो हम लोग संसार की तरफ आकर्षित होने में खुश होते हैं और भगवान के रास्ते में चलने में हमें भय सा लगता है, उसका पहला कारण है विषय प्रियता और दूसरा कारण है ब्रह्मचर्य की कमी। जिनको यह लग रहा है कि भगवान की प्राप्ति कठिन है, वह उन्हें विषय आसक्ति के कारण ऐसा लग रहा है। अन्यथा भगवत प्राप्ति करना सबसे सरल है, क्योंकि प्रभु हमारे अपने हैं। वे हमारे आधार हैं, हमारे जीवन हैं, हमारे अंशी हैं। लेकिन मैं मेरा और तू तेरा के भेद से इस माया में भ्रमित होकर हम उनको भूल गए हैं। अगर हम अहमता ममता को छोड़ दें तो बड़ी जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु तो हमसे मिलने के लिए लालायित हैं। प्रेम रस की प्राप्ति में जो बाधक भाव है वो भोग की आकांक्षा है। जब हम भोग की आकांक्षा से ऊपर उठते हैं तब प्रेम रस में बाधक हो जाता है मोक्ष की आकांक्षा। अगर मोक्ष की भी आकांक्षा है तो प्रीति बाधित हो जाती है। न तो इस संसार के सुख वैभव की आकांक्षा हो और न ही मोक्ष की आकांक्षा हो। इसलिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। यद्यपि मोक्ष परम वंदनीय महामहिमा में पद है, लेकिन प्रेमी जन इसको भी स्वीकार नहीं करते। प्रेमी जन प्रियालाल में समा जाना नहीं चाहते, वे तो प्रियालाल की सेवा में रहना चाहते हैं। अगर श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम की प्राप्ति के लिए किसी भी कर्तव्य संबंध या लोक वेद की मर्यादा आदि को त्यागना पड़े तो उसमें कोई अपराध नहीं है। और यदि कोई समस्त धर्म कर्मों का समीचीन ढंग से पालन करे लेकिन प्रभु के नाम रूप लीला धाम में उसका प्रेम नहीं है तो वह अपराधी है। प्रभु से अपनापन करो, खूब नाम जप करो और कुसंग का त्याग करो। पहले प्रभु से अपनापन करके खूब नाम जप करने की इसलिए बात कही गई है क्योंकि कुसंग, गंदे आचरण, विषय भोग आदि का त्याग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास नाम का बल नहीं है। हम जान रहे हैं कि यह चीज़ नहीं खानी चाहिए, यह कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन भजन नहीं है तो आप वही चीज़ खाएंगे, वही गंदा कार्य करेंगे, दूसरों को उपदेश करेंगे, लेकिन स्वयं असत आचरण को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास उनको त्यागने का बल नहीं है। बल आता है नाम जप से, भजन से। जिसको हम जानते हैं कि ये आचरण बुरा है तो उसको छोड़ने के सामर्थ्य भगवान का नाम प्रदान करेगा। जैसे साधक बोल देते हैं कि ये आदत हमसे नहीं छोड़ी जाती, इसलिए आप नहीं छोड़ पाते क्योंकि आपके पास भगवान के नाम का बल नहीं है। आपका अंतःकरण भजन से रहित होने के कारण इतना दुर्बल हो गया है कि आप असत क्रियाओं को त्यागने में असमर्थ हैं। एकमात्र भजन से ही यह सामर्थ्य आएगी। इस मन के अनुसार चलने पर कभी भी कहीं भी किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। साधक को सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है, यही हमें बार बार परास्त करता है, इसी पर तो विजय प्राप्त करनी है। बाहर साधक का कोई शत्रु नहीं है और न ही उसे कोई फंसाए हुए हैं। मन और बुद्धि हमारे सच्चे मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हैं। यदि भगवत मार्ग पर चलने का संकल्प और निश्चय कर रहे हैं तो मित्र हैं, और यदि भगवत मार्ग के विरोधी भावों का संकल्प और निश्चय कर रहे हैं तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मन और बुद्धि में अच्छे और बुरे दोनों भाव विराजमान हैं। जैसे बुद्धि में कुमति, इसी तरह मन में सत्संकल्प और असत संकल्प, ये दोनों भाव विराजमान हैं। जब तक मन विषय सुख का लोभ नहीं छोड़ता तब तक किसी भी व्यक्ति वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा आदि में सुख की भावना से हमारे हृदय में उनके प्रति ममता, महत्व, बुद्धि एवं जब तक ये नाना प्रकार की वासनाएं मन को आकर्षित करती रहेंगी तब तक प्रभु के चरणारविंद का प्रेम हमारे हृदय में अंकुरित नहीं हो सकता। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। हमें इसी जन्म में प्रभु के प्रेम में उन्मत्त होना है। इसलिए धीरे धीरे गुरु प्रताप से मिले हुए नाम और मंत्र के प्रभाव से हम अपने मन को विषयों से हटाते जाएं और पूर्ण रूप से मन को निर्विषय कर लें। मन तो फंसाए हुए हो विषयों में, तो किस मन से भगवदाकार वृत्ति करोगे? किस मन से आप प्रभु का अनुभव करोगे? किस मन से आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हो?
मन तो एक ही न है ना, और वह विषयों में जा रहा है, तो कैसे बात बनेगी। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। इसलिए साधक को विषयों में जाने से मन को रोकना चाहिए, निरंतर प्रभु में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। मन को मारने के लिए साधक को स्वल्प आहार करना चाहिए एवं आसनों पर बैठकर मौन गंभीर होकर निरंतर भजन चिंतन करना चाहिए। वह साधक ही क्या जिसे काम क्रोध आदि का इतना लंबा चिंतन होता जाता और वह विचलित हो जाता है। जरा विचार करो कितना खाली है वह साधक। विकार की स्फुरना होना अलग बात है, लेकिन उसमें डूब जाना, उसके अनुसार चेष्टा कर देना, मतलब कितना अंतराय है उस साधक के भजन में। साधक को इतना समय कैसे मिला कि वह विकार का इतना मनन कर रहा है कि आप बाहर देख लें, आप वैसी चेष्टा कर लें। इसका तात्पर्य आप अव्यावृत भजनात् में नहीं हैं। अगर सदा सर्वदा प्रभु का भजन चिंतन करते तो आप सतत भगवत चिंतन के बल से मन की समस्त वासनाओं को रोन डालते। जैसे मिश्री के खिलौने को जिधर से भी चखो मीठा ही मीठा है, ऐसे ही प्रभु में आनंद ही आनंद है। भगवान आनंद वपु हैं। आप उनसे जुड़कर तो देखो। यदि आप कहें कि मैं नाम जप करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा हृदय क्यों जल रहा है? प्यारे, पहले उसको जलना होगा। जैसे बिना आग में तपे स्वर्ण चमकता नहीं, ऐसे ही थोड़ी देर मन को जलना होगा, क्योंकि उसमें प्रेम रस आना है। नहीं तो जैसे मटकी यदि कच्ची हो तो बिना आवे में तपे वह रस रखने योग्य नहीं होती, ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी मटका भी कच्चा है, अतः उसे ताप में तपाया जा रहा है। चुपचाप मन की जलन को सहन करो, और जब पक्का हो जाएगा तो यही मन आपको आनंद में डुबो देगा। इस मार्ग पर चलते समय यदि आप कहीं भी थोड़ा सा भी मन का पक्ष लेंगे अथवा किसी पारिवारिक मोह ममता से युक्त व्यक्ति से सलाह ले लेंगे तो आप परमार्थ पथ से दूर हो जाएंगे। हमारे सलाहकार तो जीवन मुक्त महापुरुष, भगवत प्रेमी भक्तजन, वैष्णवजन, संतजन, शास्त्र प्रमाणिक वाक्य, यही केवल होने चाहिए। अगर कहीं कोई मित्र, कोई व्यवहारिक व्यक्ति या पारिवारिक व्यक्ति सलाहकार है तो आप नष्ट हो जाएंगे। विषय सेवन करने वाला, देह अभिमानी, जगत के संबंधों में रत व्यक्ति हमारा सलाहकार नहीं हो सकता। उसकी सलाह मानोगे तो वह जहाँ फंसा है वहीं फंसाने की बात करेगा, वहीं फंसाने की बात करेगा। जय श्री राधे।